तक बस 19 प्रश्न रहेगा, आपको 40 प्रश्न का ही एग्जाम में जवाब देना है और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो फटाफट आपको करवाएंगे पूरा वीडियो। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी दबा दो, है ना। बात हो रही क्या, इनमें से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, देखो धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है, कन्वेक्स लेंस की होती है। पहला का ए ऑप्शन सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, नामांकित में कौन आपका जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर है, तो बताओ जरा अगर वक्रता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा पहले विद्यार्थी, फोकस दूरी आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक बटन दबा लीजिए और जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, एकदम असली प्रश्न है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 4 है ना, तरंगदैर्घ्य को समानता जो है व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को जो समानता व्यक्त किया जाता है जूल के रूप में किया जाता है ना। 4 का ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, एकदम जल्दी जल्दी करवाएंगे, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट ठोक दीजिए। एक बार जय मां सरस्वती का गुण जो है एकदम, है ना, चैट सेक्शन में एकदम भर दो। चलिए यहां और हाँ, आप लोग आंसर भी लगाते हैं, किस लेंस द्वारा जो है उत्पन्न जो है आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा, आवर्धन जो है इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है, तो आपका जो है ना मीटर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर लगे, इसका सही जवाब क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, किसी गोलीय की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। प्रश्न है क्या, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन अगर m है, निम्नलिखित में आपको बताना किसके बराबर होती है। ये भी क्वेश्चन सब पढ़ाया क्वेश्चन है, आपको पता है पहले स्टूडेंट, है ना, m इक्वल टू क्या होगा, माइनस u अपॉन, है ना, v अपॉन u होता है। यहां देखो, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का क्या होगा, 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है क्या, जरा ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसको बताना है क्या, और इसका जो आपका इंक्रीज किया जाए तो बताना इमेज डिस्टेंस विल बी डैश की बात हो रही है ना। इसका 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका घट जाएगी, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। पूरा वीडियो देखिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है, पूरा वीडियो जब भी देखिएगा एग्जाम से पहले या एग्जाम में चल गए तब देखिए, जब भी देखिएगा 2-3 बार ये वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा का पूरा देखिएगा। 100% आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और हाँ 100% आपको जो है करेक्ट आंसर की यहां पर दिया जा रहा है। यहां पर बात हो रही उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है 1/2 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात किया जाए, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है क्या, है ना, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से जो है कौन सा दृष्टि, अगर नेत्र लेंस की अगर वक्रता त्रिज्या कम होता है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है। यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है कांच के, है ना, कांच के अवतल लेंस की जो है ना, वायु में जो शक्ति क्या होती है, वायु में जो शक्ति होती है ये आपका ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। एकदम सभी स्टूडेंट लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको पता है कि एजुकेशन गैलेक्सी मात्र एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको 100% करेक्ट आंसर की और 100% करेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए 11वां प्रश्न क्या, एमीटर को निम्नलिखित में किससे मापा जाता है ना, एमीटर को पूछा जा रहा है किससे मापा जाता है, बताओ जरा। एमीटर को मापा जाता है ना करंट मापने में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, करंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपकरण जो है ना, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, इसको कहते हैं विद्युत मोटर कहते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, शरीर में जुड़े दो प्रतिरोध जिसका आपका प्रतिरोध आपका R1 एवं R2 है, इसका समतुल्य जो है प्रतिरोध बराबर होगा। समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, ये आपका R1 प्लस जो R2 के इक्वल होती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। देखो और नवीकरणीय जो ऊर्जा जो है इसका स्रोत बताना क्या होता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा को ही कहा जाता है और नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में यहां देखो 15 नंबर प्रश्न पूछा जाए, केडब्ल्यूएच मात्रक किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, यह आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा कहां गया क्वेश्चन, ये देखो है ना, 16 नंबर क्वेश्चन। एकदम लाइक बटन दबा दीजिए, एकदम लाइक ठोक दीजिए, एकदम लाइक एकदम रुकना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर जरूर करना है। निम्नलिखित में कौन आपका वन विक्षेपण जो है ना प्रदर्शित करता है, वन विक्षेपण कौन प्रदर्शित करता है, आपका प्रिज्म करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म होगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 या क्या है ना, नरोग जो है ना, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र जो है किस राज्य में है, नरोगा परमाणु शक्ति केंद्र जो है यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो 18 प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पवन विद्युत जनित्र में जो है कुंडली को घुमाने में, है ना, घुमाने का काम जो है मूलतः करता है, कौन मूलतः करता है, ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 18 है ना,
18 भी जस्ट हमने आपको बताया। 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां प्रश्न क्या है, वन विक्षेपण असंभव है। वन विक्षेपण किस में असंभव होता है? कांच में होता है, ग्लास में असंभव है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 19वां प्रश्न देखिए, है ना, वन विक्षेपण अभी जस्ट, है ना, एक एक क्वेश्चन दो बार टाइप है, खैर कोई बात नहीं है ना। यहां देखिए क्वेश्चन 20 क्या पूछा जा रहा है ना, 100 वाट और 220 वोल्ट का जो है ना, अनामत बल्ब जो है, अगर 100 है ना वोल्ट आपूर्ति जोड़ने पर विद्युत धारा पूछा जा रहा है कितना होगा। देखो 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब बताना आपको कितना एंपियर हो जाएगा, ये आपका 0.5 एंपियर होता है। कितना होता है प्यारे साथियों? 0.5 एंपियर। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? रेटिना पे बना प्रतिबिंब प्यारे साथियों आपका छोटा होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, छोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फैराडे ने किया था। एफ यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, एकदम लाइक से सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में देखो 23 देखिए पूछा जा रहा है, नामांकित में से कौन सा आपका सत्य है? बताइए कौन सा कथन आपका जो है सत्य की बात हो रही है। तो आपको याद रखना, जूल बराबर होता है वोल्ट जो है ना। यहां पर क्या होगा, जूल बराबर क्या होगा बताइए जरा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जूल बराबर क्या होगा, यहां देखो क्या होगा, है ना, वोल्ट गुना कुलाम होता है। तो यहां देखो क्या है, कुलाम गुना वोल्ट, है ना, यहां देखो कुलाम गुना वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले साथ, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। जूल बराबर क्या होगा, वोल्ट गुना कुलाम या कुलाम गुना वोल्ट होगा ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, 100% आपका सही जवाब है। तो 23 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक बार लाइक आप लोग जरूर दबा दीजिए, जितने नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, 24 प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा, ये तो हल्का क्वेश्चन है बच्चा वाला, ये आप सबको पता होगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा ओम होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो 25वां प्रश्न, वोल्ट बराबर क्या होता है? यहां पर आपको बताना है 25 में वोल्ट बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आपका जूल प्रति कूलाम होती है। ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए क्वेश्चन में 26 देखो, 26वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 26वां प्रश्न पूछा जा रहा है, व्यंजन का अनुसूत्र क्या होता है? व्यंजन जो है इसका अनुसूत्र होता है C6H6 होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, C6H6। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 27 नंबर देखिए, 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के जो है अलावे अन्य तत्व कौन रहता है? अन्य जो तत्व रहता है निकेल और क्रोमियम रहता है। ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सोडियम के परमाणु के वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वायतम कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जो है 2 परमाणुओं के बीच कितने आपबंध होते हैं? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, इसका सही जवाब होगा आपका एक आपबंध होता है। क्या होता है पहले स्टूडेंट, एक जो है आपबंध होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर, एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी, ताकि आपको सभी एनुअल एग्जाम में भी जो है आपको पूरा मदद किया जाएगा और गारंटी रहेगा आपका फर्स्ट डिवीजन करवाने का। अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम आपको वही गेस क्वेश्चन और वही आपका वायरल क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में टकराए। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, है ना। और ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होता है? ये आपका 6 परमाणु होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 6 परमाणु। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तांबा की परमाणु संख्या, तांबा जो है इसका परमाणु संख्या 29 होता है। कितना होता है, 29 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 32 देखिए, 32 में प्रश्न क्या है, इथेन, है ना, इथेन की बात हो, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? इथेन की बात हो रही है, इसमें आपका 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, यहां देखिए क्वेश्चन में देखो यहां पर 33 में प्रश्न देखिए क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे, है ना, प्यारे साथियों, यहां देखो अम्लराज के जो है ताजा विलयन चीज जो है ना, विलयन में किस अनुपात में जो है है ना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक अम्ल जो है नाइट्रोजन अम्ल का अनुपात आपको बताना क्या होगा, है ना। इसका अनुपात होता है 3:1 होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होगा, 3:1 होता है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए, है ना, यहां देखिए क्वेश्चन में 34 देखो, 34वां प्रश्न क्या है ना, 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है ना। यहां पर बात हो रही है आधुनिक आवर्तसारणी में कितने जो है ना ऊर्ध्व स्तंभ समूह होता है? ऊर्ध्व स्तंभ समूह जो है कितना होता है, 18 होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन में देखिए 35वां प्रश्न क्या है, 35वां प्रश्न है सोडियम, हाँ, बाइकार्बोनेट और, है ना, टर्ट्रिक अम्ल का जो है मिश्रण क्या कहलाता है? टर्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है ना, बेकिंग पाउडर कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन 36 है ना, हासित भूमिगत जल, है ना, जल पुनः, है ना, परिपूर्ण नामांकित में जो किससे होता है? 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, ये आपका वर्षा के जल से होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए प्यारे बच्चों, है ना, प्यारे अभ्यर्थियों, एकदम मचा दीजिए चैट सेक्शन में धमाल और एकदम जय मां सरस्वती का गूंज होना चाहिए। नामांकित संकेतों द्वारा जो है व्यक्त, है ना, व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है? धातु की बात हो रही है, धातु जो होता है 24, है ना, 12 बी आपका धातु होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 38 देखिए, 38 में प्रश्न क्या है, निम्न में से किस तत्व में जो है नाइट्रोजन की संख्या जो है 0 होती है? नाइट्रोजन की संख्या बताना है, 0 किस में होता है? नाइट्रोजन की संख्या आपका हाइड्रोजन में 0 होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए यहां पर पहले स्टूडेंट, 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, वैसी
युक्ति जिसका अनुसूत्र समान किंतु संरचना जो है भिन्न भिन्न होता है ना, अनुसूत्र है ना, अनुसूत्र आपका समान किंतु आपका संरचना भिन्न भिन्न होता है। अब बताना क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, वो आपका जो है समव्ययी कहलाता है। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है समव्ययी। अगला क्वेश्चन है नामांकित विलयनों में कौन जो है सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय होता है आपका pH 10 जो है सबसे अधिक अम्लीय होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 41 है ना, 41वां प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं। 41वां प्रश्न देखिए अधिकतर धातु का ऑक्साइड जो होता है उदासीन होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और आपको पता है कि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन ही करवाते हैं ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के में जो है समूह की संख्या कितनी होती है, तो यह जो समूह की संख्या होती है 9 होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है 9 होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है 42 के बाद 43 देखिए 43वां प्रश्न है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है ना आधुनिक आवर्त सारणी के जो किस समूह का सदस्य है, बताओ जरा कौन से समूह का सदस्य है, आपका 16 का सदस्य होता है, तो डी ऑप्शन सही जवाब है 16। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना 44वां प्रश्न देखिए 44वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर बात हो रही क्या, वे तत्व जिनके बाहरी सिल जो है ना पूर्ण रूप से भरे होते हैं। देखो वे तत्व की बात हो रही है जिनका जो है बाहरी तत्व जो है पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे होते हैं। अब बताना क्या कहलाते हैं ना, चलिए लगाइए आप लोग आंसर, इसका सही जवाब क्या होगा। एक बार लाइक बटन दबा लीजिए जल्दी से जल्दी, एक बार लाइक बटन पहले स्टूडेंट दबा लीजिए। जितने नए विद्यार्थी देख रहे हैं आप सभी से है ना एकदम है ना निमन है ना हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले साथियों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक जितने भी बिहार बोर्ड से हर एक अपडेट हो है ना, क्वेश्चन पेपर हो, वायरल क्वेश्चन पेपर हो जो एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सारा कंटेंट मिलेगा। तो जरूर अभी के अभी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखो बात हुई तत्व जिनके बाहरी सेल जो है पूर्ण रूप से है ना भरे होते हैं क्या कहलाते हैं, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपका जो है पहले स्टूडेंट जो है ना क्या होगा उत्कृष्ट जो है ना उत्कृष्ट गैसेज कहलाता है ना, नोबेल गैसेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको है ना एग्जाम में आपको मिल जाएगा उत्कृष्ट गैस, ठीक है। उत्कृष्ट जो है ना उत्कृष्ट आपको गैस मिल जाएगा, ध्यान रखना बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, यहां देखिए क्वेश्चन 45वां प्रश्न देखिए क्या है ना, जहां पर देखो छूटा रहेगा उसको हम भर के पूरा बताएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पूरा का पूरा वीडियो 4 बार देखिएगा, 5 बार देखिएगा और 10 दोस्त के पास शेयर करना है ना कम से कम। देखो बात हो नामांकित में जो है ना कांसा जो है किनकी जो है मिश्र धातु है, कांसा जो है मिश्र धातु जो है ये आपका Cu+Sn का होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है ना। 46वां प्रश्न क्या है, आवर्त है ना आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, आपका आवर्त कहलाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखो 47वां प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न है नाइट्रोजन की वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। नाइट्रोजन की जो वायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है पहले स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब है 2 होती है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 48 देखिए 48वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना अम्ल का जलीय विलयन जो है ना विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि जो है ना अम्ल जल में क्या होता है, अम्ल जल में क्या होता है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, विलय होता है ना घुलनशील होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 49वां प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न क्या है, जिंकाइड जो है किस धातु का अयस्क है, बताओ जिंकाइड जो है किस धातु का अयस्क है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये आपका Zn का अयस्क होता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना 50वां प्रश्न देखो 50वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है आपका क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है क्षारीय। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना 51वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या नामांकित में से कौन सा तत्व जो आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग आपका फास्फोरस नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है एफ होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 51वां प्रश्न देखिए, अब यहां पर बात हो रही नामांकित में कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, जस्ट होता है एफ होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 52 देखिए 52वां प्रश्न है सोने में कौन सी धातु जो है मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, ये आपको मिलाया जाता है ना कॉपर यानी Cu हो जाएगा मिलाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना 53वां प्रश्न पूछा जा रहा है अम्ल के जलीय विलयन का जो है ना स्वाद होता है, अम्ल का जलीय विलयन का स्वाद पहले स्टूडेंट कैसा होता है, खट्टा होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है खट्टा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए है ना 53 नंबर प्रश्न तो अभी बता ही दिया। 54 नंबर क्वेश्चन देखो 54 नंबर प्रश्न पूछा जाए नामांकित में कौन आपका अम्लीय ऑक्साइड है, देखो अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा, अम्लीय ऑक्साइड आपका देखो डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहां पर एसओ आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 55 नंबर प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु जो है अणु के रूप में रहता है, एक परमाणु अणु के रूप में कौन रहता है, आर्गन रहता है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है आर्गन जो है अणु के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 56 देखिए पक्षी तथा चमगादड़ जो है इसके पंख क्या होता है, पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होता है इनमें से कोई नहीं होगा है ना, या क्या होगा बताओ जरा है ना
अवशोषी अंग होगा या समजात या असमजात या क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं और इसमें जो है अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड द्वारा जो है ना सेंटअप में पूछा जाएगा ही जाएगा और वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है प्यारे स्टूडेंट, इसलिए बढ़िया से आपको ये है ना याद रखना। देखो बात पक्षी और चमगादड़ जो है, ध्यान दीजिएगा, पक्षी और चमगादड़ जो होता है ना, इसके पंख क्या होते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, है ना, यहां देखो कहा जाए अवशोषी अंग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। यहां पर देखो समजात और समजात नहीं होगा, तो डी लगा देना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 57 प्रश्न देखिए। 57 प्रश्न क्या है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां जो है ये आपका किसमें पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना, स्टोमच होगा। अगला प्रश्न की बात किया जाए पहले स्टूडेंट 58 देखिए, 58 प्रश्न क्या पूछा जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। अंडोत्सर्ग जो है इसका कारण क्या होता है? अंडोत्सर्ग जो है इसका कारण होता है LH होता है इसका कारण, याद रखना, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो सही जो है ना, खाद जो है ना, खाद श्रृंखला का उदाहरण क्या होगा? अब आपको बताना इसमें सही खाद श्रृंखला का उदाहरण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 59 नंबर प्रश्न देखो, इंग्लिश में भी आपको दिख रहा है सबको, है ना। थोड़ा जूम छोटा कर देते, एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया ना, ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए एकदम। देखो आप लोगों को सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी करो, इतने सारे लाखों के, है ना, 10,000 50,000 बच्चा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम इससे स्टूडेंट करते हैं। आप लोग कंजूसी मत कीजिए, अगर कंजूसी करोगे तो एग्जामिनर भी अगर आपको कंजूसी करके जो है ना नंबर कम दे दिया तो फिर कंजूसी करते रहोगे। जब ईमानदारी से आप लोग भी पढ़ोगे तभी ईमानदारी से नंबर भी आता है, इसलिए ईमानदारी से सभी स्टूडेंट जितने इस वीडियो देख रहे हैं सबके सबका स्टूडेंट का सब्सक्राइब बटन दबना चाहिए और साथ ही साथ लाइक तो कर ही लीजिए और जय मां सरस्वती का गूंज कमेंट सेक्शन में एकदम गूंजना चाहिए। तो 59 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, स्नेक होगा, ग्रास होगा, मतलब हो गया आपका चिड़िया हो गया, हिंदी में यहां पर लिख देता हूं, है ना, चिड़िया हो गया आपका। चिड़िया को कौन खाएगा? सांप खाएगा, ठीक है, सांप होगा। और सांप को कौन खाएगा? सॉरी, सांप जो आपका फिर आपका घास हो जाएगा, क्योंकि ये सही है ना खास श्रृंखला का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। बर्ड, स्नेक और ग्रास, ठीक है, बर्ड, स्नेक, ग्रास, ये आपका क्या होगा? मछली, घास, गाय, मछली, है ना, घास, गाय है, उसके बाद है ना, और बाकी सारा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, आप लोग देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, अगला क्वेश्चन देखो 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न क्या है? बात रही बीज विकसित होता है, बीज जो है विकसित होता है, बीज पहले स्टूडेंट विकसित किसमें होता है? बीजांड में होता है, तो ऑप्शन डी 100% सही जवाब है, बीजांड। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में 61 देखो, 61 में प्रश्न क्या है? किस पौधे में जो है रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं? रंध्र अनुपस्थित रहता है हाइड्रिला में रहता है, किसमें रहता है? हाइड्रिला में, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 62 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्लोरोफिल जो है ना वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णन का रंग आपका ग्रीन होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है क्या? यहां से वार्षिक परीक्षा में 4 से 5 नंबर रहेगा, सेंटअप का सारा क्वेश्चन से 4 से 5 रहेगा लड़ेगा, ठीक है, इसलिए बढ़िया से 2-3 बार यह वीडियो देखना है। एक समान स्त्री में जो है कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? समान स्त्री में जो आपका मिलता है XX मिलता है ना, और आपका पुरुष में आपका XY मिलता है, तो फिलहाल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, आयोडीन घोल को जो है ना एस्टोज में मिलाने पर उसका, है ना, पर इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग कैसा हो जाता है? आपका नीला काला हो जाएगा, है ना, 64 का बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 65 देखो, 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? मध्य खाली स्थान को कहते हैं, है ना, सिनेप्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होता है आपका जल, है ना, जीवशाला हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन में देखो यहां पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 67 में प्रश्न क्या है? पौधों का उत्सर्जी जो है पदार्थ क्या होगा? पौधों का उत्सर्जी पदार्थ आपका लैटेक्स होता है ना, लैटेक्स, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 68 में प्रश्न है, अमीबा में जो है पोषण विधि क्या होती है? अमीबा जो है ना इसमें पोषण विधि जो है पूछा जा रहा है क्या होती है? आपका 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, अब आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 में कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा? ध्यान से देखिए, है ना, अमीबा में आपका क्या होगा, है ना, ये आपका देखो 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, प्राणी समभोजी हो जाएगा। क्या होगा आपका पहले विद्यार्थी? प्राणी जो है ना, प्राणी आपका क्या हो जाएगा, है ना, सम जो है ना भोगी हो जाएगा, सम आपका क्या हो जाएगा? भोग, है ना, भोगी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल में O2 का परसेंट होता है 0.003 होता है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर देखो 70 देखिए, 70 नंबर प्रश्न क्या है? यहां जो आपका दिया गया 6CO2G जो है 6H2O जो है ना सूर्य के प्रकाश में अगर किया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण बनेगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, है ना, 71 नंबर प्रश्न देखो, लसिका क्या है? लसिका जो है ये पूछा जा रहा है क्या होता है? ये आपका उत्तक दर्भ होता है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ना, ऑप्शन
ऑप्शन क्या होगा 71 का, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, प्रागकण जो है ना, प्रागकण जो है पाया जाता है, प्रागकण किसमें पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। ये आपका प्रागकोश में पाया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन सी छोटी आंत का एक भाग है ना, छोटी आंत का एक भाग होता है आपका ग्रहणी होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 74 नंबर प्रश्न देखिए। 74 नंबर प्रश्न क्या है, शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु कोशिका क्या होती है बताइए जरा। 74 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। देखो चारों ऑप्शन आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है और हिंदी में भी बता देना ना। शुक्राणु कोशिका जो होती है आपका है ना, क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का हिंदी होता है आपका प्रश्न द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्वि जो है ना गुणित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात क्या है, एक वयस्क मनुष्य के जो है कितने दांत होते हैं, 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब है 32 दांत होते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है, पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन जो है ये सहायक होता है, किसमें सहायक होता है, ये आपका इनमें से सभी होगा, है ना, परो एवं है ना अग्रभाग की लंबाई वृद्धि में, पादप है ना, पादप का प्रकाश है ना, प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और तने की वृद्धि के लिए। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, 77 नंबर प्रश्न देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया है, इसका प्रतिपादन किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, बात हो रही है क्या है ना, 78 नंबर प्रश्न क्या है ना, स्लाइड जो है ना, स्लाइड को सर्वप्रथम जो है कंपाउंड जो है माइक्रोस्कोप से जो है ना देखा जाता है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना 10x पर देखा जाता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बस हो गया, 2 क्वेश्चन बच रहा है ना, 80 में से आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। तिलचट्टा जो है कितने जो है जोड़ों श्वास रंध्र जो है ना, तिलचट्टा में कितने जोड़े जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आपका 10 है ना जोड़े रंध्र पाए जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, जीव है ना सभी जीव जंतुओं के लिए जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है आपका सूर्य होता है, यानी सन होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अब बोलो सही, ऑब्जेक्टिव तो हमने आपको करवा दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहां पर सारे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, अब इसका सबके सब आंसर की आपको मिलेगा।